अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। मदीना अरबिक बुक वन का लेसन 3 पढ़ रहे थे हम लोग। और इसमें जो चीज़ सीखने को मिली वो ये थी कि एक इस्म या तो वो मारिफा होता है या तो नकीरा होता है। मारिफा ये कुल 7 हैं, जिनमें से हम लोग 3 मारिफा की किस्में पढ़े हैं। उनमें से पहली किस्म ये थी कि इसमें इशारा हाजा और जालिका, ये और जितने भी अस्माए इशारा हैं ये सब मारिफा होते हैं। दूसरी किस्म ये है कि खास चीज़ों के नाम, इंसानों के नाम, खास इमारतों के नाम, खास शहरों के नाम और खास कंट्रीज़ के नाम, ये सब मारिफा होते हैं। और तीसरी किस्म जो हम लोग पढ़े थे वो ये थी कि कोई कॉमन नाउन यानी आम नाम हो, उसके शुरू में अगर हम अलिफ लाम लगा देते हैं तो अलिफ लाम लगने से वो कॉमन नाउन वो खास हो जाता है, मारिफा हो जाता है। ये तीसरी किस्म थी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी लेसन में हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर एक सेंटेंस है, एक जुमला है, और उसका जो पहला वर्ड है वो अगर मारिफा है और दूसरा वर्ड नकीरा है तो उसका हम नाम देंगे मुब्तदा और खबर। जो पहला कलिमा होगा उसको मुब्तदा कहेंगे और जो दूसरा कलिमा होगा उसको खबर कहेंगे। और ये जो जुमला होता है मुकम्मल जुमला होता है, यानी मुकम्मल माना देता है, पूरा माना इससे समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अल कमरो बईदुन, पहला कलिमा मारिफा है अलिफ लाम की वजह से और दूसरा कलिमा नकीरा है। तो इसका माना ये है कि चांद दूर है, चांद दूर है। द मून इज फार, है ना, ये इसका तर्जमा होगा। तो इसका पूरा माना समझ में आ रहा है। अब इसका नाम क्या देंगे हम लोग, मुब्तदा और खबर देंगे, इसलिए कि ये जो पहला कलेमा है ये इस्म है और मुब्तदा हमेशा इस्म होता है। फेल जब होगा तो उसकी एक अलग बहस है, वो लोग हम वो बहस हम आगे के असबाक में या आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। अभी ये इस्म की बात चल रही है। तो अल कमरो ये इस्म है और जो अलिफ लाम है वो इस्म पर ही दाखिल होता है, वो कभी भी फेल के शुरू में अलिफ लाम नहीं आएगा। अलिफ लाम ये अलामत है इस्म के होने की, ये कमर इस्म है इसीलिए इसके ऊपर अलिफ लाम लगा है। अगर फेल कहीं होता है, कमर वैसे तो फेल होता ही नहीं है, कोई और वर्ब या फेल आ जाता है तो उसके शुरू में हम कभी भी अलिफ लाम नहीं लगा सकते। ठीक है। उसमें से हम लोग 3 तमरीनें पढ़े थे। पहली तमरीन क्या थी कि यहाँ पर पहला कलेमा हर सेंटेंस में मारिफा दिया हुआ है और दूसरा जो कलेमा है ये नकीरा दिया हुआ है। तो सही इस्तेमाल करके यहाँ पर ऐड करना था, जैसे अल हजर हो तो इसके लिए क्या आएगा, क्योंकि अभी कोई भी कलेमा हम लगा देंगे तो ग्रामर के हिसाब से सही हो जाएगा लेकिन माना के हिसाब से सही नहीं होगा। तो हमको क्या देखना है, ग्रामर के हिसाब से भी सही करना है और माना के हिसाब से भी सही करना है। तो अल हजरों के लिए क्या है, यहाँ पर ये सकीलुन के पत्थर भारी है, द स्टोन इज हैवी। और अलबाबों के लिए क्या आएगा, मफ्तूहन। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम लोग हारून लगाते हैं कि दरवाज़ा गर्म है, तो ये हम अपनी आम बोलचाल में भी इस्तेमाल नहीं करते, है ना, अपनी आम बोलचाल में भी ये कलिमा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे हमारी मादरी ज़बान है वैसे अरबी भी एक ज़बान है। तो हमारी ज़बान में जैसे कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो ग्रामर के हिसाब से सही होते हैं, गरचे उर्दू वगैरह की ग्रामर तो पढ़ाई नहीं जाती है लेकिन ये सारी चीज़ें सुनने सुनाने से हम लोगों को पता चल जाती हैं। तो दरवाज़ा गर्म है, ये जुमला एक तरीके से हंसी मजाक वाला लग रहा है, तो ऐसे ही अरबी में भी इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दरवाजे के लिए क्या लगा सकते हैं, मफ्तूहन लगा सकते हैं, क्योंकि दरवाजे के अंदर ये सिफत होती है कि उसको खोला जा सकता है या फिर बंद किया जा सकता है ना। तो ऐसे ही माना के हिसाब से भी जुमला सही होना चाहिए। आज की तमरीन में हम क्या पढ़ेंगे, इमलाइल फिराग, खाली जगहों को पुर करें। यहाँ पर ये खाली जगह हैं, इनको भरना है।
फीमा यली बेवज़इन कलिमातिन मुनासिबतिन, मुनासिब कलिमात को ऐड करते हुए, यानी जैसा तैसा जो भी मन में आए कलिमा ऐड नहीं कर देना है, माना को समझते हुए जहाँ जैसा जो मुनासिब लगे वो कलिमा वहां पर ऐड करना है। इन्होंने एक मिसाल दी है कि कैसे हम इसको पुर कर सकते हैं। तो ये मिसाल है अलबैतु नजीफुन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वर्ड हैं, दो कलिमे हैं। पहला जो कलिमा है ये मारिफा है और दूसरा जो कलिमा है वो नकिरा है। तो दूसरा कलिमा यहाँ पर दिया हुआ है इस तमरीन के अंदर, वो सब नकिरा दिए हुए हैं। हमको क्या लाना है, मारिफा लाना है अलिफ लाम के साथ। इसका माना क्या होगा, अलबैतु नजीफुन, घर साफ है। तो घर की बात तो हो गई यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमको कोई नई इमारत का नाम देना है। तो आप में से कोई भाई किसी इमारत का नाम दे दें। जैसे हमको कहना है कि मस्जिद साफ है, तो क्या कहेंगे? अल मस्जिदु नजीफ। मस्जिदो। हाँ सही है, अल मस्जिदो नजीफुन, है ना, अल मस्जिदो नजीफुन। जी। जब अल मस्जिदो हम नफुन। लगाएंगे तो दाल पर सिंगल पेश रहेगा, डबल पेश नहीं रहेगा, क्योंकि अलिफ लाम आ गया। तो जहाँ जिस कलीमे पे अलिफ लाम आ जाए उस पे हम जी। डबल पेश नहीं लगाएंगे। तो अल मस्जिदो नजीफुन, मस्जिद साफ है ना। यहाँ पर मकसूरुन, मकसूरुन का माना होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। ठीक है, तो आप कोई ऐसा कलिमा लेकर के आए जो टूट सकता हो। जैसे कलम के अल बारे में तो हमने पढ़ा, कलम के अलावा अल कोई और मकतूबुन। आपके? अल मकतब, वो है ना, अल मकतब। अल मकतब। अल मकतब, उसको मकतूब पढ़ेंगे ना, तो मकतूब का माना क्या होता है, लिखी हुई चीज। जैसे ये किताब लिखी हुई है तो इसको मकतूब कहेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है, अल मकतब। तो उसको अल मकतब एराब में लाएंगे तो अल मकतबो मकसूरुन। मकसूर। कुर्सी कहना होगा तो अल कुर्सियु मकसूरुन। अल कुर्सियो मकसूरन, है ना। तो ये तमरीन इस तरह पूरे जुमले में हल करना है। यहाँ पर क्या है, बारिदुन। बारिदुन का माना क्या होता है? ठंडी। ठंडा। ठंडा, है ना, कॉल्ड। तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले अल्लवन वो पढ़े थे, दूध के बारे में। यहाँ पर दूध के अलावा कोई और चीज लेकर के आए, जैसे पानी लेकर के आए। अलमाऊ। अल माउ। सही है, अलमाओ बारिदुन, अलमाओ बारिदुन। करीबुन का माना क्या होता है? नजदीक। नजदीक। नजदीक, है ना, पास। इसके लिए कोई कलेमा लाइए। अल बैतु करीबुन। हाँ, अलबई तो करीबुन सही है, अलबई तो करीबुन, है ना। या कोई भी चीज़ है जो अपने सामने रखी हुई है, तो देखेंगे कि उसका अरबी में जो नाम है वो मुजक्कर है कि मुअन्नस है। अगर मुजक्कर है तो करीबुन कहेंगे, अगर मुअन्नस है तो करीबतुन कहेंगे। जैसे अगर गाड़ी है, गाड़ी के लिए अरबी में क्या आता है, सय्यारतुन। और सय्यारतुन गोल ता के साथ आता है, तो वो कलिमा मुअन्नस है ना। तो हमको कहना है कि गाड़ी करीब है, तो अस सय्यारतो करीबन। करीबतन। करीबुन। करीबतुन, करीबतुन। करीबतुन यहाँ पर मुअन्नस हो जाएगा। उसका कायदा हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ऐसे ही सरसरी बता दे रहा हूँ कि मुजक्कर कलीमा होगा तो करीबुन और मुअन्नस होगा तो करीबतुन, है ना। और बईदुन इसके लिए क्या लाएंगे? सूरज दूर है। अल सूरज के अशम्स। लिए क्या? हाँ, अशम्सु बईदुन, सितारा दूर है। अल खमरु कमरु बईद। बैदुन। अन्नजमो अन्नजुम अन्नजुम बईदुन। बईदुन, आसमान दूर है। खमरु अल खमरु बईद। नहीं नहीं, आसमान आसमान। समाउन माना आसमान होता है। उसके शुरू में अलिफ लाम लगाएं, समाउन के शुरू में। अस्समा। अस्समाउ असमाउन अस्समाउ बैदुन। अस्समाउ बईदुन, है बैदुन। ना, बैदुन। आसमान दूर है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, वाकिफुन। वाकिफुन का माना क्या होता है? स्टैंडिंग, खड़ा होना, है ना। यही हाँ, होता है ना वाकिफुन का माना। जी। हाँ। तो इसके लिए आप मुब्तदा लाएं यहाँ पर, ये क्योंकि खबर है इसके लिए मुब्तदा लाना है। अल जालिसु वाकिफुन। जैसे जी। अत्तालिबु वाकिफुन। हाँ, अत्वालिबु वाकिफुन, वाकिफुन। स्टूडेंट खड़ा है ना, अत्वालिबु वाकिफुन, स्टूडेंट खड़ा है। या अर्रजुलु
अर्रजुलु वाकिफुन, है ना, अर्रजुलु वाकिफुन, अल जमलु वाकिफुन, अल हिसानु वाकिफुन, कुछ भी ला सकते हैं ना। हाँ, हम्म, जानवर भी खड़े होते नहीं होते। जी। हाँ, तो उनको भी हम बोल सकते हैं कि अल जमलु वाकिफुन, ऊंट खड़ा है। अल हिसानु वाकिफुन, घोड़ा खड़ा है। अत्तालिबु वाकिफुन, स्टूडेंट खड़ा है ना। अर्रजुलु वाकिफुन, अल मुदर्रिसु वाकिफुन। यहाँ पर जालिसुन में भी यही सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे अल मुदर्रिसुल, यस। अल मुदर्रिसु जालिसुन, है ना। अल मुदर्रिसु जालिसुन, उस्ताद बैठे हैं। कबीरुन, कबीरुन का माना होता है बिग, यानी कि बड़ा। तो इसके लिए क्या लाएंगे? अल हिसानु करीब, अल हिसानु कबीरुन, है ना, अल हिसानु कबीरुन। कबीर, इस तरह भी कह सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। और क्या कह सकते हैं? अल हजरु अल हजरु कबीरुन, है ना, अल हजरु कबीरुन। ये सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं। फिर कदीमुन का माना होता है पुराना। कदीमुन का माना होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। तो इसके लिए भी आप लाएं कोई चीज। अल कमीसु कदीम। हाँ, अल कमीसो कदीमुन, है ना, कुर्ता पुराना है। अल कमीसो कदीमुन, कुर्ता पुराना है। फिर जदीदुन के लिए लाएं कोई कलेमा। अल किताबु कबीर, अल किताब जदीदुन, किताब न्यू है ना। ये सारी चीजें, तो ये मुब्तदा और खबर। ये वाली तमरीन, यानी तमरीन नंबर 4 और तमरीन नंबर 3, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, जुमले वही थे। तमरीन नंबर 3 में मुब्तदा लाना था, मुब्तदा तो मौजूद था लेकिन खबर लानी थी। और तमरीन नंबर 4 में खबर मौजूद थी, इसके लिए क्या लाना था? मुब्तदा। मुब्तदा, है ना। इस सबक के अंदर कुछ कलिमात जो इस्तेमाल किए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके लिए ये कलिमे नए हो सकते हैं। जैसे अलकमरो, क्या माना होगा? चांद, अत्तर। चांद, है ना। तो एक बात आप लोगों को याद चांद। रखनी है, किसी भी कलिमे के शुरू में अगर अलिफ लाम लगा होता है, तो वो अलिफ लाम उस कलिमे का हिस्सा नहीं होते हैं, वो अलग से लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अल कमरों में अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर असल हुरूफ कितने हैं? 3 ही हैं, काफ मीम रा, कमरुन। आई बात समझ में? ये अलिफ लाम जो लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया है? मारिफा के लिए। हाँ, मारिफा बनाने के लिए। जदीद उनका माना क्या है? नया, नया। 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 कदीमुन, पुराना, पुराना। वासिफुन, ओल्ड। गंदा। गंदा, गंदा, है ना। नजीफुन, क्लीन, साफ, साफ। साफ सुथरा, क्लीन। और हारुन, हॉट, गर्म। गर्म, गर्म। गरम, है ना, गरम, हॉट। बारिदुन, ठंडा, ठंडा। 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 सफीरुन, छोटा, छोटा। हाँ, छोटा। कबीरुन, बड़ा। बड़ा, बड़ा। 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 मफ्तूहन, खुला हुआ, खुला। खुला हुआ। मकसूरुन, टूटा टूटा। हुआ, टूटा टूटा। हुआ। टूटा हुआ। सकीरुन, हैवी। भारी, भारी। भारी, है ना। खफीफुन, हल्का। हल्का। जमीलुन, खूबसूरत, खूबसूरत। खूबसूरत। वाकिफुन, खड़ा हुआ, खड़ा रहना। खड़ा होना। जालिसुन, बैठा हुआ, बैठा हुआ। बैठा बैठा हुआ। हुआ। ठीक है। अब आसमान में सितारे कितने हैं? बहुत बहुत है, सारे। बहुत सारे, हैं ना, हजारों की तादाद में, कई मिलियंस हैं, जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते, है ना। तो ये नजमुन जब हम कहेंगे, तो उसमें उन मिलियंस में से कोई भी मुराद लिया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक सितारे को देखा, तो अब कौन से सितारे को देखा? आप क्या मुराद लेंगे? कोई से। कोई सा भी हो सकता है ना, क्योंकि जी। हजारों सितारे हैं, इसमें कोई सा भी मुराद लिया जा सकता है। लेकिन जब मैं कहूंगा कि चांद के पास में एक सितारा है जो खूब चमक रहा है, और उस सितारे को मैंने देखा, अब यहाँ पर कौन सा सितारा मुराद होगा? कोई खास, जो चांद के पास में है। जो चांद के पास में, वो है ना। तो ये अन्नजमो अलिफ लाम के साथ जब बोलेंगे, तो उससे पहले एक जुमला कोई ना कोई होगा जिसमें अलिफ लाम वाले कलेमे की वजाहत होती होगी। जैसे कुरान के अंदर एक सूरा है, वन नजमी इजा हवा, कसम है सितारे की जब वो ढल जाए या गायब हो जाए।
पढ़े हैं आप लोग जी सूरह नज्म, जी। है ना? तो उसमें जो लफ्ज अन्नज्म, वहां पर खास सितारा मुराद है। तो वो खास सितारा कौन सा मुराद है, उसमें जब हम तफसीर में जाएंगे तो वहां से हमको पता चलेगा कि यहाँ पर ये कौन सा सितारा मुराद है। वहां पर हम कोई सा भी सितारा मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वन नज्म, तो अन नज्म है, अलिफ लाम के साथ है, वो खास सितारा मुराद है। फिर यहाँ पर क्या है, रजुलुन। रजुलुन का माना क्या होता है? कोई सा कोई भी स्टूडेंट। आदमी। आदमी। दुनिया में कोई आदमी। हजारों आदमी हैं, उसमें हम कोई सा भी मुराद ले सकते हैं। और ये लफ्ज कुरान में भी आया हुआ है, गालिबन सूरह यासीन में। वजह रजुलुम मिन अक्सल मदीना, है ना, कि शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। तो वहां पर रजुलुन का लफ्ज जिक्र किया गया है। तो रजुलुन का क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उस आदमी को हमारे लिए पहचान का जरिया नहीं बनाया। अल्लाह ताला का कहने का मकसद यही था कि एक आदमी जो उन क्या बोलते हैं, उस वक्त के जो नबी थे, उन पर ईमान लाए हुए थे, वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि मैं ईमान लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर वही आदमी मुराद हैं। तो सिर्फ आदमी मुराद है, कौन आदमी क्या है अल्लाह ताला उसकी पहचान हमें नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर अल्लाह ताला ने रजुलुन का जिक्र किया है, सिर्फ रजुलुन नकीरा का जिक्र किया है। तो वहां पर वो आदमी हमारे दिमाग में नहीं है कि ये आदमी कौन हो सकता है, कि हम्म। दिमाग में है? नहीं। नहीं है ना? तो हम्म। कौन आदमी है उसको हम जानते नहीं है, सिर्फ आदमी है इतना पता है। लेकिन कौन सा आदमी है, उसका नाम क्या था, वो कहाँ का रहने वाला है ना, ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पर रजुलुन का जिक्र किया। फिर अर रजुलो का माना क्या होता है? एक आदमी। खास आदमी, है ना, आदमी। का जो सर। हमारे दिमाग में मौजूद हो कि ये आदमी कौन है। फिर दीकुन माना कोई मुर्गी। रोशनी। कोई भी कोई मुर्गा, मुर्गा। कोई मुर्गा। और अद्दी को मुर्गा, खास खास। मुर्गा। खास मुर्गा, है आदमी। ना। और तालिबुन स्टूडेंट। कोई कोई स्टूडेंट। 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 अत्तालिबो कोई भी स्टूडेंट, और यहाँ पर अत्तालिबो कोई खास कोई। खास स्टूडेंट। खास स्टूडेंट, ठीक है। तो ये नकेरा है और ये मारिफा है। नकेरा का मतलब आम, जिसको हम कोई भी मुराद ले सकते हैं, और मारिफा का मतलब जो खास हो। नकेरा में अंग्रेजी में जब हम तर्जमा करेंगे तो अ या फिर अन का इस्तेमाल करेंगे, और जब मारिफा का तर्जमा करेंगे तो द का इस्तेमाल करेंगे ना, द स्टार। जी। वही फर्क है। चलिए यहाँ पर ये कुछ जुमले दिए हुए हैं। अन्नज्मु बईदुन, ये अन्नज्मु भी इसम है और बईदुन भी इसम है। सर एक अन्नज्मु चीज पूछनी मारिफा थी। है और बईदुन। हेलो। जी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सलाम। सर नाकिरा आपने बताया है, उसका इंग्लिश में जो तर्जुमा होगा वो आ और अन होगा। सर माफ करिएगा, मैं पिछली 2-3 क्लासेस मिस कर चुका हूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं चीजें समझ में। और सर मारिफा आपने बताया दा का होगा, दा का मतलब अल होता है ना सर? जी हाँ, दा का माना अल होता है। और सर नाकिरा वाले में वो लिखना है ना, ए आर, जो अर होगा, जो आपने अर रजुलू बताया अभी, जो जब हम जी हाँ। पर्टिकुलर बात करते हैं। जी हाँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। जजाकल्लाह खैर भैया। यहाँ पर है अन्नज्मु बईदुन। अन्नज्मु बईदुन, है ना, इसका अंग्रेजी में तर्जमा करेंगे बाई। द स्टार इज फॉर। यही तर्जमा होगा ना? जी। हाँ, कि सितारा दूर है। तो यहाँ पर खास सितारा हम नहीं बोलेंगे और ना खास सितारा लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखना है? सितारा, या बोलेंगे तो भी सिर्फ सितारा। बईदुन दूर है। तो पहला कलेमा आप देख सकते हैं कि ये मुब्तदा है, और दूसरा कलेमा द। खबर खबर। है ना। पहला कलेमा मुब्तदा है और दूसरा कलेमा क्या है? खबर। खबर है। फिर अब रजुल खबर। वाकिफुन, उस्ताज खड़े हैं। उस्ताज खड़े हैं अदब के लिए हम आदमी। बोलेंगे, अदब के तौर पर तो इस तरह कहेंगे। अच्छा, और रजुल मन आदमी। आदमी। आदमी आदमी। खड़ा है ना, आदमी। आदमी खड़ा है। असुक्कर हलवन, शकर। मीठा। मीठा। हलवन का माना मीठा, शकर मीठी है। अत्तालिब मरीजुन, स्टूडेंट बीमार। बीमार। बीमार बीमार। है। अद्दी को जमीलुन,
मुर्गा खूबसूरत है। मुर्गा खूबसूरत है। हाँ, मुर्गा खूबसूरत है। अदफ्तरु जदीदुन। दफ्तरों का तर्जमा यहाँ पर हम नोटबुक का करेंगे। नोटबुक नहीं। नोटबुक कॉपी अद्दफ्तर। नहीं है। नहीं है। नहीं है। हाँ, अत्ताजिरु गनियुन। ताजिर ताजिर अमीर है। ताजिर अमीर अमीर है। है। हाँ, ताजिर अमीर है, मालदार है। गनियुन का माना मालदार होता है, अमीर होता है। हाँ, अद्दुकानु मफ्तूहुन। दुकान खुली हुई है। हाँ, यहाँ पर एक चीज का ख्याल करना दुकान है। खुली है। दुकान में जो काफ है ना, उसके ऊपर भी तशदीद है। कुछ लोग अद्दुकानु पढ़ते हैं, अद्दुकानु। तो ये अद्दुकानु है ना, दाल के ऊपर तशदीद, दुकान और यहाँ काफ के ऊपर भी तशदीद है। तशदीद। अलवलदु फकीरुन। लड़का गरीब है। लड़का गरीब है। हाँ, लड़का गरीब है, मोहताज है। अतुफ़ाहु लजीजुन। खाना लजीज है। सेब मीठा है। सेब, सेब यहाँ पर तुफ़ाहु का जिससे माना तो से सेब होता मीठा है, है। एप्पल। सेब। हाँ, एक अतुफ़ाहु लजीजुन, द एप्पल इज डिलीशियस। अतबीबु तवीलुन। डॉक्टर लंबा है। डॉक्टर हाँ, डॉक्टर लंबा है। वल मुदर्रिसु कसीरुन। और उस्ताद छोटा है मदर। या छोटे कद का। छोटा है ना? छोटा इसमें थोड़ा अलग माना करेंगे। शॉर्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, आम उर्दू में तो नाटा कहते पस्त हैं कद। उसके लिए। पस्त कद, हाँ वही पस्त कद। पस्त वल कद। मुदर्रिसु कसीरुन, और उस्ताज पस्त कद है ना। उस्ताद पस्त कद। हाँ, तो ये मुब्तदा और खबर के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि मुब्तदा और खबर का जुमला कैसा होता है। सर जुमले तो समझ में आ गए सर, एक चीज जी। बताएंगे, मुब्तदा और खबर में बेसिकली जो मेन अंतर क्या होता है सर, मतलब जो हाँ, एज अ वही बताने सेंटेंस। वाला था। मैं सोचा इतना समझ में आ जाओ तो इसमें क्या अंतर होता है वो बता दूं। जी देखिए, मुब्तदा की पहचान के लिए तीन तरीके। चलिए, ये तमरीन क्लियर करके फिर उस रिकॉर्डिंग बंद करके फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। जी सर। ठीक है। इकरा वक्तुब, पढ़ें और लिखें। मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात। यहाँ पर जो ये कलिमात दिए हुए हैं, उनका जो आखिरी लेटर है, आखिरी हर्फ पर हर्फ है, उनके ऊपर एराब लगा करके इसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है अलबा, वो इसको क्या पढ़ेंगे? वो। अलबा वो, बाबू है ना, अलबाबू। और ये अत्ताजिर अत्ताजिरु। वो। अत्ताजिरो, अत्ताजिरो। अत्ताजिरु। अन अन्नजमु। अन्नजुम नजमो। और ये नजम। अलकमरु अलकमरु। अलकमर अलकमरु। अद्दीकु 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 अद्दीको, है ना। अद्दीकु। अलमाउ अलमाउ अलमाउ। सर एक चीज पूछनी अस्सरीर है। ठीक है, अस्सरीरु। एक मिनट। सर इसमें हम लोग पेश क्यों लगा रहे हैं? मतलब जैसे अल आ जाता है तो आखिर में पेश आ जाता है। वो पहली क्लास में, पहली और दूसरी क्लास में मैंने बता दिया था कि जबर और जेर देने के लिए इनके शुरू में कुछ कलिमात ऐड करेंगे जो अभी तक जी हम लोगों ने पढ़े नहीं है। इसीलिए जबर और जेर के ताल्लुक से अभी सवाल नहीं करना है, अभी हमको पेश ही लगाना है। और मैं पेश पेश की लगाने बात, की एक यस सर, वजह मैं ये है पेश कि की बात कर रहा था। ये उसके सारे आगे हम लोग। कलिमात जो है वही कह रहे हैं ना आप। जी जी सर। हाँ, तो पेश लगाने की वजह ये है कि इनसे पहले कोई भी कलिमा नहीं है। जी इन कलिमात से पहले कोई भी कलिमा कलिमा नहीं है, इसलिए अभी नहीं है। हम सब पे पेश लगाएंगे। जी ठीक है। यस जबर सर। और जेर का कायदा तफसीली है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके ओके। हम्म फिर अल बैतो, अल मस्जिदो, अल रजुलो, अस्सुक्करो, अल वरको, है ना। तो ये इस तरह पढ़े जाएंगे, ठीक है। यानी अलिफ लम लगाए तो सिंगल पेश आएगा, डबल पेश नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये तमरीन है, इसमें कुछ खाली जगह हैं, इनको पुर करना है। तो आप बताएं कि यहाँ पर क्या चीज दी हुई है और क्या चीज ऐड करना है। अत्ताजिर ताजिरु हनी नहीं नहीं नहीं, जुमले का नाम क्या देंगे? ये वाला जुमला, जैसे आपने अत्ताजिरो लगाया, ठीक मुब्तदा है, तो अत्ताजिरो गई, इस पे दो मुब्तदा दिन ऐड हो गए। करना है, खबर खबर दी ऐड। गई है। मुब्तदा मुब्तदा लगाना है। हाँ, मुब्तदा यही। लगाना है। खबर दी हाँ हुई है, मुब्तदा लगाना है। तो जी। खबर का कायदा ये है कि जी। खबर नकेरा होती है और मुब्तदा क्या होता है? मारिफा। मारफा मारिफा। मारूफा जब मारिफा होगा तो हम उस पे अलिफ लाम लगाएंगे, है ना।
जी। 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 हाँ, तो अत्ताजिरो अत्ताजिरु गनी। गनी। गनीम। अच्छा, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हामिदुन गनीयुन। बिल्कुल जी कह कह सकते सकते हैं सर। हैं। हाँ, ये एक कह आदमी का सकते हैं, नाम है। क्योंकि हामिद क्योंकि वो हमें। पहले से मारिफा है ना, तो जो चीज मारिफा उस पे हम अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। तो हामिद जी। ये एक खास आदमी का नाम है जो कि मारिफा हो गया। शेख ठीक है। मारिफा का मीनिंग क्या था? एक सेकंड, मुझे याद नहीं आ। मारिफा वर्ड का मीनिंग क्या था? मारिफा मतलब जो हमारे दिमाग पे वो खास हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, याद आ गई। हाँ, और नकीरा का मतलब होता है कि जो आम हो, जिसमें हम कोई भी मुराद ले सकते हो। जी, और स्पेसिफिक। मुब्तदा और खबर के लिए ये कायदा है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। मुब्तदा मारिफा होगा। मुब्तदा को अगर हम नकीरा कहेंगे तो वो फिर मुब्तदा नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पर कह रहे हैं अत्ताजिरो गनीयुन, ठीक है, तो ये अत्ताजिरो मारिफा अलिफ लाम की वजह से। लेकिन अगर हम ताजिरुन कह दें, यानी अलिफ लाम हटा दें, अत्ताजिरो के बजाय क्या कहें, ताजिरुन गनीयुन, ताजिर। तो अब ये मुब्तदा खबर का जुमला नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। सर जैसे कि हमें बोलना है कि एक लड़का अमीर है, तो जैसे इसमें अगर मुझे वलदू ऐड करना है, कैसे ऐड करूंगा? अत वलदू गनीयुन। अल वलदो गनीयुन। अल अल वलदू गनीयुन, ठीक है हाँ, सर। अल वलदु गनीयुन अलिफ ठीक लाम है। के साथ, क्योंकि वलदुन जब हम कहेंगे ना बगैर अलिफ लाम के, तो वहां पर जी कोई भी लड़का मुराद हो सकता है। तो यहाँ पर जी। अगर हमने वलदुन गनीयुन लगाया, ठीक है, तो वो नकेरा हो गया। तो वहां पर ये मुब्तदा और खबर का तर्जुमा नहीं होगा। सर एक चीज और वो- पूछनी थी। जैसे कि हमने वलदू बोला तो हमने अल लगा दिया, वो तो समझ में आ गया, माफिर आए सर, वो खास बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। उसके जी, अपार्ट फ्रॉम दैट सर, हम लोग उससे पहले जो आपने ये बताया था अत्ताजिरुन गनीयुन, सर ताजिरुन का मतलब क्या होता है? ये बंदे की बात हो रही है यहाँ पे भी? ताजिर बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन कौन होता है? मतलब कौन होता है जो बिजनेस करता है सर? हाँ, जो बिजनेस करता है ये इंसानों में से है ना। जी सर। और बिजनेसमैन मालदार है। हम्म। सर जो चीज समझ में नहीं आई थी वो ये थी सर कि इसके आगे अत लगाया था, और हमने भी अल पढ़ा है और अर पढ़ा है ना सर, तो वो अत ताजिरुन है ना। जी हाँ। तो सर अत क्यों लगाया है इसमें? कल की क्लास में थे हम। नहीं सर, मैंने पिछले 2-3 दिन से क्लासेस करी नहीं है। तो आप वो वाला वीडियो वॉच कीजिएगा, मैंने कल इसको अच्छे से बताया है कि हम अल कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। अल लगने से क्या होता है और न लगने से क्या होता है, वो कल की क्लास में मैंने बताया था। अच्छा सर। ठीक है। जी फिर सर। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा यहाँ पर। सर आप मुझे कट शॉर्ट में बता दीजिए, मतलब वीडियो देखने का इतना ज्यादा वो नहीं है सर। आप अरे भाई, अगर आप छोटे में बता आप दीजिए ना सर। आप जब सीख रहे हैं, मुझे मुझे मेरी एक बात सुनिए, ठीक है। यस अभी सर। हम जब बार बार हर क्लास में वही चीजें दोहराएंगे, तो जो आपके हम्म। साथी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर मसला नहीं होगा। जी जी सर, माफ करिएगा, सॉरी। और कल का जो लेसन है वो 2 बार पढ़ाया गया था, परसों भी वही पढ़ाया गया था, कल भी वही पढ़ाया गया था। जब हम अच्छा सर। रोजाना एक ही सबक को बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर 3 महीने के अंदर अपना कोर्स कैसे खत्म होगा, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत का मसला है। तो ये चीज, ओके ओके। जो रिकॉर्डिंग आप लोगों को फराहम की जाती है, उसका मकसद यही है कि बाई चांस आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ताकि जो आगे का लेसन हो वो आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, आप फिर कंटिन्यू फिर करिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो मैंने हम्म। पहले भी कह दिया था और आज फिर कह रहा हूँ कि पर्सनल में आप मुझे कभी भी कोई भी चीज किसी भी लेसन की पूछ सकते हैं। ओके सर। हाँ, चलिए। यहाँ पर क्या है, हुलवन, ये खबर दी हुई है, इसके लिए हमें क्या लाना है, मुब्तदा लाना है। मुब्तदा। तो आप लाइए मुब्तदा। असुकरुन। असुकर। असुक्का सुकरुन। रु। असुक्करु, रा के ऊपर हम तनवीन को सॉरी नहीं सॉरी। पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ्लाम आ गए असुकरुन। हैं। जी जी। असुक्करु हुलवन। फिर ये असुकरुन। मरीजुन है, मरीजुन का माना होता है बीमार। बीमार। इसके लिए हम क्या लाएंगे, ऐसे देखिए कॉपी। तालिबु। तालिब अर्रजुलु। अत्तालिब है ना। तो क्या हामिदुन अत्तालिब ही मरीदुन। अकेला बीमार होता है या कुछ और भी बीमार होते हैं? अर्रजुलु। अर्रजुलु अलवलदु, है ना। अल अस्सबिय्यु, वलदु। सबियुन का माना होता है बच्चा, छोटा बच्चा जो। तो सभी। अस्सबिय्यु मरीजुन,
अतिफ्लु मरीजुन, तिफ्ल का भी माना होता है बच्चा, है ना, वो भी हम कह सकते हैं। हामिदुन लजीजुन, मरीजुन। हाँ, अत्ताजिरु मरीजुन, अतुफाहु शेख अत्तुफाहु नाम, लजीजुन। तुफाह उस्ताद की अगर बजाय कुछ और नाम कह यूज सकते हैं। करेंगे तो खाना उसमें टेस्टी है। तनवीन रहेगा ना। भाई हाँ माइक म्यूट रखें। उस्ताद अगर नाम यूज करेंगे, अगर जैसे हामिद यूज किया है तो उसमें तनवीन रहेगा ना आखिर में। हाँ, कुछ नाम ऐसे हैं हामिदुन। जिनमें तनवीन आती है, कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें तनवीन नहीं आती है। जैसे अहमद है, तो अहमद में हम तनवीन नहीं पढ़ेंगे। तो ये कायदा हम लेसन नंबर 20 या 21 में पढ़ेंगे। ठीक है उस्ताद। किन नामों पे हमें तनवीन पढ़नी है, किन पे नहीं पढ़नी है, वो हम 21 में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर लजीजुन, तो अतुफ़ाउ लजीजुन, ठीक है, ये तो सेब के ताल्लुक से है, तो सेब अकेला थोड़ी ना लजीज होता है, और भी फल फ्रूट हैं। तो मान लीजिए हमको कहना है कि केला लजीज है, तो क्या कहेंगे? केला अलमौज के लिए जो अरबी आती है अलमाउजू आती है। क्या आती है? मौजुन, अलिफ लाम लगाएंगे तो अलमाउजू। अल मौजू लजीजुन। अलमाउजू लजीजुन। अनार, अनार लजीज है, तो अनार के लिए क्या लगाएंगे? अर्रुम्मानो लजीजुन लजीजुन, है ना, अनार लजीज है, अर्रुम्मानो लजीजुन, ठीक है। अंगूर लजीज है, जी यानी कि अंगूर मीठा है, तो क्या लगाएंगे? अल अल इनब। इनब इनब का माना होता है अंगूर। अल इनबो लजीजुन, ठीक है। तवीलुन, तवीलुन का जी माना था तौल, तो क्या कहेंगे? अल जमल अरब तवीलुन, ऊंट लंबा अतबीर है अलवलद ना। अल अलवलद वलद जी रजूल। तवीलुन। अगर अल इंसान ईमान मुराद लेना हो, जैसे तवील। इंसान लंबा है, इंसान लंबा है, तो अरब क्या कहेंगे? अल इंसानो अल इंसान इंसान तवील तवील। तवीलुन, है ना। अल इंसान भी लफ्ज है कि नहीं अरबी में? जी जी आए लफ्ज है कुरान के अंदर। ये सूरह हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, हल अता अलल इंसान, लफ्ज आया कि नहीं आया? उस सूरह का नाम सूरह जी दहर भी है और जी सूरह जी इंसान भी है। तो अल इंसानु अन्नासु। तवीलुन। हाँ, फिर कसीरुन। अन्नासु यूज कर सकते हैं क्या शेख? अन्नास वो जमा हो जाएगा, जमा के लिए फिर यहाँ अलग आएगा। अन्नास के सिलसिले में आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर यूज नहीं कर सकते उसको। जी शेख। फिर यहाँ क्या है? कसीरुन, तो अल मुदर्रिसो कसीरुन, वही सारी चीजें यहाँ कसीरन पर भी लगा सकते हैं। अर्रजुलु कसीरन अलवलद कसीर स्टूडेंट छोटा। चलिए, इसमें क्या है? इफ्तार कलिमातम मिनल काइमते। जो काइमा किसको कहते हैं? बॉक्स को कहते हैं। बॉक्स के अंदर जो कलिमात दिए हुए हैं उनमें से इख्तर चुने, इंतखाब करें। तुनासिबुल कलिमत अल्लती फिल काइमते, जो ये दो बॉक्स हैं, एक का नाम है अलिफ या फिर हमजा और दूसरे का है बा, तो ये एक दूसरे से जो मैच खाते हो ऐसे अल्फाज को चुनना है। जैसे यहाँ पर है अत्तालिबु, तो अत्तालिबु के लिए इनमें से क्या मुनासिब रहेगा? मरीजुन। मरीजुन। मरीजन मरीजुन। मरीजुन, अत्तालिबु मरीजुन। फिर है अद्दुकानो, इसके लिए क्या रहेगा? मफ्तूहुन। मफहूम। मफ्तूहन मफ्तूहन। अत्तुफाहु लजीजुन। लजीजन लजीजुन। लजीजुन। ये शेख दुकानों अत्तुफाहु की क्या थी? लजीजुन। मीनिंग क्या था अलमाओ, दुकानों? मरीबुन। हार हार। हारुन। हारुन, है ना, अलमाओ हारुन। हारुन। अलहजरु सकीनुन। सकील तकील। थकीलुन, और अलकलमु मकसूर मकसूरुन। मकसूरुन। मकसूरun। इस लेसन के अंदर कुछ कलिमात ऐसे हैं जो हो सकता है कि हमारे लिए नए हो, ये हैं। हलवन, उनका मतलब होता है मी, मीठा, मीठा है ना। मरीजुन, बीमार मरीज, बीमार इसका आदमी। माना क्या होता है? बीमार आदमी। बीमार। अद्दुकानो, दुकान। दुकान। शॉप दुकान दुकान। गनीयुन, अमीर। अमीर अबीर। आदमी। अमीरा अमीर है। ये लफ्ज कुरान में आया है कि नहीं है? आया।
हाँ, सूरह फातिर आया में है ना, और भी सूरतों में हो सकता है, सूरह फातिर में भी है। या इंसान अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। आया तो गनी का मालदार माना होता है मालदार, अमीर। तवीरुन लंबा लंबा लंबा। 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 फकीरुन ओके, गरीब। गरीब, फकीर, गरीब। हाँ, मोहताज, मोहताज लफ्ज करेंगे ना। कसीरुन कृपा कर। पस्त कृपा। कद। और अतुफ़ाह फर्स्ट सेब। सेब। सेब तो ये अपना लेसन यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर आप लोग रेज एंड करेंगे जिनको जो सवाल करना है। अभी इनको इजाज़त दी जा रही है।